आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो डर छुपे हैं ना, उन्हें बाहर निकालती है। ये कहानी एक बहुत ही प्यारे से खिलौने से शुरू होती है और एक भयानक मौत पर जाके खत्म होती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब सी अनसुनी हंसी से। एक ऐसी हंसी जो आने वाले खौफ का कह सकते हैं कि पहला संकेत थी। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से, मेलिन। शंघाई में रहती है, गुड़ियों का उसे बहुत शौक है और वो बहुत ही नर्म दिल की लड़की है। और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये है वो चीज़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि मेलिन एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी और एक दिन उसे ये खास लिमिटेड एडिशन वाली सुनहरी लबूबू गुड़िया मिल गई। जाहिर है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसका रंग बिल्कुल अलग था और उसकी जो मुस्कान थी वो मेलिन को बहुत प्यारी लगी। लेकिन यहीं पर पहली बार कुछ अजीब हुआ। एक तरफ जहां मेलिन अपनी नई गुड़िया पर प्यार लुटा रही थी, उसकी तस्वीरें ले रही थी, वहीं उसका प्यारा कुत्ता बाओ उस गुड़िया को देखकर बुरी तरह भौंकने और गुर्राने लगा। और ये बहुत अजीब था क्योंकि बाओ ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। और ऐसा लगता है कि बावों का वो डर बिल्कुल सही था। बहुत जल्द ही उस गुड़िया की मौजूदगी का असर मेलिन की जिंदगी पर दिखने लगा। और ये सिर्फ एक अजीब एहसास तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक होता चला गया। आप देखिए कि कितनी तेजी से मेलिन की पूरी दुनिया उजड़ गई। पहला दिन गुड़िया आई, दूसरे दिन उसे बिना किसी वजह के गुस्सा आया और नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी रात एक भयानक सपना आया और तीसरा दिन वो दिन था जब सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए, जो मेलिन हमेशा सबसे प्यार से बात करती थी, उसे अचानक बिना किसी बात के इतना तेज गुस्सा आया कि वो अपने ग्राहक पर बुरी तरह चिल्ला पड़ी। ये उसके स्वभाव से इतना अलग था कि उसके बॉस ने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। मेलिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा आखिर आया कैसे। उसी रात मेलिन को एक बहुत ही भयानक सपना आया। अंधेरे में वही अजीब हंसी, एक लाल रंग का सड़ता हुआ सा जानवर जिसके बहुत नुकीले दांत और पंजे थे, सपने में उस पर हमला कर रहा था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उसकी आंख खुली और उसने उस लबूबू गुड़िया को अपनी छाती पर बैठा हुआ पाया। मेलिन जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उसका वफादार कुत्ता बाओ कमरे में आया और सीधा उस गुड़िया पर चपट पड़ा। उसने गुड़िया को नोचकर फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेलिन ने एक राहत की सांस ली और गुड़िया के उन टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उससे लगा कि चलो अब सब ठीक है, जो भी बला थी वो टल गई, गुड़िया तो अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या वो बुराई वाकई चली गई थी? अगली सुबह जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। मेलिन जब उठी तो उसके शरीर पर अजीब लाल धब्बे थे। फिर उसने बाथरूम की शेल्फ पर उस गुड़िया को देखा, बिल्कुल सही सलामत। बस अब उसकी प्यारी सी मुस्कान एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। और फिर उसे वही गुड़िया किचन सिंक में मिली जिसके हाथ और दांत खून जैसे लाल रंग से सने हुए थे। और सिंक के नीचे उसे अपने प्यारे बाव की लाश मिली जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। मेलिन की कहानी जितनी भयानक है, उतनी ही डरावनी बात यह है कि ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और डरावनी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट पर दुनिया भर से लबूबू गुड़िया के मालिकों ने ऐसी ही डरावनी घटनाओं के बारे में बताया है। किसी ने कहा गुड़िया ने उन्हें काटा, किसी की नौकरी चली गई, कोई अचानक बीमार पड़ गया और कुछ मामलों में तो किसी अपने की मौत तक हो गई। एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि कम से कम 2 देशों में इन गुड़ियों पर बैन लगाने या फिर उन पर से किसी बुरी आत्मा का साया हटाने के लिए झाड़ फूंक करवाने जैसी खबरें भी सामने आई हैं। मतलब इस डर को लोग काफी गंभीरता से ले रहे हैं। बाओ की मौत के बाद मेलिन ने उस गुड़िया को जलाकर नदी में फेंक दिया था। उसे लगा कि इस बार वो हमेशा के लिए बच गई। लेकिन अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश मिली और उसकी लाश के ठीक बगल में वही लबूबू गुड़िया पड़ी थी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इन भूताहा खिलौनों की कहानियों में ऐसा क्या होता है जो हमें इतना डराता है? ये डर सिर्फ कहानी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती तो है पर बिल्कुल इंसान नहीं लगती, तो उसे देखकर हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा होता है। जैसे कोई रोबोट जो एकदम इंसान जैसा हो पर उसकी आंखें बेजान हो,
एक गुड़िया की वो खाली मुस्कान, वो बेजान आंखें, इसी वजह से हमारे अनजाने डरों का घर बन जाती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी डरावनी तुलना देखते हैं। शापित लबुबू गुड़िया जो एक प्यारे खिलौने से शैतान बन जाती है, और दूसरी तरफ है पज़ुज़ू, एक बहुत ही प्राचीन दुष्ट आत्मा जिसे अकाल और बीमारियों से जोड़ा जाता था। और दोनों में एक चीज कॉमन है, एक भयानक डरावनी मुस्कान। क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर एक प्यारा सा खिलौना अनजाने में किसी प्राचीन बुराई का नया चेहरा बन गया है? तो ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डरावनी चीज़ों और उनसे जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। और ये चेतावनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में हॉरर कॉन होने जा रहा है। जाहिर है वहाँ बहुत से लोग डरावनी और अनोखी चीज़ें खरीदने और देखने जाएंगे, तो अगर आप भी वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो शायद कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। पहली बात, अपने पालतू जानवरों पर भरोसा करें। अगर वो किसी नई चीज़ को देखकर डर रहे हैं तो उसे हल्के में ना लें। दूसरी बात, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अनोखी या अजीब दिखे तो हो सकता है कि वो एक बुरा संकेत हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी चीज़ के घर आने के बाद अचानक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होने लगे तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझने की गलती ना करें। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो हमें डराने के लिए बनाई गई, या फिर ये एक असली चेतावनी है? और क्या होता है जब खुशी देने के लिए बनाया गया एक खिलौना किसी प्राचीन शैतानी ताकत का घर बन जाता है? ये सोचने वाली बात है।